नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो एल्गी वॉल्वॉक्स है उसके अंदर पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के अंदर पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो वॉल्वॉक्स के अंदर पाया जाने वाला ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप यानी विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अगर हम वॉल्वॉक्स की कुछ स्पीसीज़ की बात करें यानी सम स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स, जैसे कि वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, तो ये जो स्पीसीज है वॉल्वॉक्स की ये मोनोसियस होती है यानी उभयलिंगाश्री होती है और होमोथेलिक कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। मोनोसियस कंडीशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया यानी इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसकी जो नर जनन संरचना है वो कहलाती है एंथ्रीडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी इसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है उगोनिया। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही कॉलोनी के अंदर डेवलप होती है, तो उसको कहा जाता है मोनोसियस कंडीशन, जैसे कि वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर हम वॉल्वॉक्स की कुछ दूसरी स्पीसीज की बात करें, जैसे कि वॉल्वॉक्स रोजेल्टाई है, तो इसके अंदर हमें डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है। डायोसियस कंडीशन का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, जैसे कि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उगोनिया, वो अलग अलग कॉलोनीज यानी डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर डेवलप होती है या विकसित होती है। इसके साथ में जो ये वॉल्वॉक्स रोजेल्टाई है उसके अंदर हमें हेट्रोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें मोनोसियस स्पीसीज की, तो ये सामान्यतया प्रोटेंडरस कंडीशन शो करती है। प्रोटेंडरस कंडीशन का मतलब होता है कि इन स्पीसीज के अंदर जो एंथ्रीडिया होता है यानी इनकी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उगोनिया से पहले ही मैच्योर हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंडरस कंडीशन। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि प्रोटोगाइनस कंडीशन शो करती है। ये प्रोटेंडरस जो कंडीशन है उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होती है प्रोटोगाइनस। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन में ये होता है कि जो उगोनिया होता है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया से पहले ही डेवलप हो जाती है या पहले ही मैच्योर हो जाती है। तो इस प्रकार दो कंडीशन होती है, प्रोटेंडरस कंडीशन और प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब अगर हम वॉल्वॉक्स की एक स्पीसीज है वॉल्वॉक्स ओरियस, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये स्पीसीज जो है वो अधिकांशतया डायोसियस कंडीशन शो करती है। डायोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्री, लेकिन कभी कभी ये मोनोसियस कंडीशन जो है वो भी शो करती है यानी उभय लिंगाश्री कंडीशन भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो वॉल्वॉक्स ओरियस के अंदर दोनों कंडीशन, डायोसियस कंडीशन और मोनोसियस कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम इस स्लाइड में बात करें तो जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था, अलैंगिक जनन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो गोनिडियल सेल जो होती है, जो गोनिडियल सेल बनती है वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यानी जो पश्च भाग होता है वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से जो वॉल्वॉक्स के अंदर पाए जाने वाले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर भी जो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको कहा जाता है गैमीटेंजिया, इनका डेवलपमेंट भी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के पश्च भाग यानी पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिलता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं गैमीटेंजिया, इनका डेवलपमेंट वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसके पश्च भाग में देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं हैं उनका विभेदन जो होता है या डिफरेंशिएशन जो होता है वो अधिकांशतः पश्च भाग के अंदर होता है। अब इन सेल्स के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ये दूसरी कोशिकाओं से अलग हो जाती है, किस प्रकार से अलग होती है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो सेल्स होती है वो अन्य सेल्स की तुलना में, या ये जो कोशिका है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में एनलार्ज होती है, साइज इनकी बड़ी होती है, इनकी जो फ्लैजिला है वो नष्ट हो जाती है, फ्लैजिला जो है वो समाप्त हो जाती है, तो इनको कहा जाता है इस कंडीशन के अंदर गैमीटेंजिया। और अब अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो कहलाती है एंथ्रीडिया, या इसको दूसरे शब्दों में एंड्रोगोनिडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको कहा जाता है उगोनिया, या इसको गाइनोगोनिडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है उसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने इस स्लाइड के अंदर बात की थी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको कहा जाता है एंथ्रीडिया। तो अगर हम बात करें कि इस एंथ्रीडियम जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। तो एंथ्रीडियम जो है इसको पुंधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट होता है एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका के निर्माण के साथ। इस एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका को एंड्रोगोनिडियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जो वोल्वोक्स की कॉलोनी है उसके पश्च भाग के अंदर विकसित होती है। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम से समझें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो सेल है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल बनी है ये बाकी कोशिकाओं से कैसे अलग होती है, तो इसकी साइज जो है वो बाकी कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, एनलार्ज होती है। इसके अंदर फ्लैजिला जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सघन हो जाता है और इसका केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस है वो साइज के अंदर लार्ज हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो सेल है एंथ्रीडियल इनिशियल वो बाकी वेजिटेटिव सेल से थोड़ा डिफरेंट नज़र आती है। और साथ ही साथ जो ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो बनी है वो कैविटी के अंदर की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है। हालांकि इस कंडीशन के अंदर भी ये दूसरी वेजिटेटिव कोशिकाओं के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई रहती है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है ये अंदर की तरफ धकेल दी जाती है, पुश कर दी जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं बाकी वेजिटेटिव सेल जो है वो सरफेस के ऊपर है, लेकिन इस सेल को जो है वो अंदर जो है कैविटी की तरफ धकेल दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि हम देख सकते हैं साइज जो है इसकी एनलार्ज हो चुकी है। और इसके अलावा इस कंडीशन के अंदर भी जब ये अंदर की तरफ धकेल दी जाती है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, तो इस कंडीशन के अंदर भी ये दूसरी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, यानी कि ये देख सकते हैं हम यहाँ पर जो दूसरी वेजिटेटिव सेल्स होती है उनके साथ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा अभी भी जुड़ी हुई रहती है। तो इसके अंदर अभी भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का जो कनेक्शन है वेजिटेटिव सेल्स के साथ में वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी ये जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा दूसरी वेजिटेटिव सेल्स के साथ में जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से डिवीजन होते हैं। तो जो ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स बनी है या जो एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका है, इसके अंदर जो है विभाजन अब शुरू होते हैं। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है लॉन्गिट्यूडनली। इसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिससे कि लगभग 16 से 512 यानी 16 टू लेकर टू 512 जो है सेल्स देखने को मिलती है। ये सभी जो सेल्स हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेवलप बनी हुई रहती है और एक होलो स्फीयर के रूप में अरेंज रहती है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज रहती है होलो स्फीयर में। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, उसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और उसके बाद में इसमें बारंबार विभाजन होने से इनके जो कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या 2 है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई और यहाँ पर भी और ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार इनका जो कोशिकाओं का नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है। सेल नंबर है इन कोशिकाओं का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से बार बार जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसके अंदर इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात की थी जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि उसके अंदर इन्वर्जन होने से जो कोशिकाओं का जो पॉइंटेड एंड होता है, जो कि पहले स्टार्टिंग के अंदर की तरफ पॉइंटेड रहता है या अंदर की तरफ शिफ्ट रहता है, तो उसके बाद में इन कोशिकाओं का जो अग्रभाग है वो बाहर की तरफ आ जाता है इन्वर्जन के द्वारा। ये इन्वर्जन प्रोसेस जो होता है जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने पढ़ा था, तो वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इन्वर्जन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ये जो सेल है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये एक कोशिका है, इसका जो ये पॉइंटेड एंड होता है ये वाला भाग
ये जिसके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये हम दो देख सकते हैं फ्लैजिला है, तो ये जो फ्लैजिला वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ आ गया है। ये देखिए ये पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ गया है जिसके ऊपर फ्लैजिला लगे हुए हैं। तो ऐसा होता है इन्वर्जन प्रोसेस के द्वारा। और इसके बाद में जो ये प्रत्येक कोशिका है वो एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड के अंदर विभेदित हो जाती है। यानी ये जो प्रत्येक कोशिका है जो हम देख सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर लिखा है एंथ्रोजॉइड्स, यानी हर एक कोशिका जो है यहाँ पर जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड के अंदर विभेदित हो जाती है। अब अगर हम एक एंथ्रोजॉइड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक एंथ्रोजॉइड के ऊपर दो फ्लैजिला है, यानी ये एक बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, साथ ही इलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि लंबे आकार के होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रत्येक जो एंथ्रोजॉइड होता है उसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी दो संकुचनशील रिक्तिका हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एंथ्रोजॉइड के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि कप शेप का होता है। इसके साथ में एंथ्रोजॉइड के अंदर पायरेनॉइड भी होता है और आई स्पॉट भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस एंथ्रोजॉइड के कलर की बात करें यानी रंग की बात करें तो ये पेल येलो और ग्रीन कलर का हो सकता है, यानी पीला या हरे रंग का ये इसका रंग होता है। इसके बाद में जो ये एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं, या तो ये इंडिविजुअली रिलीज किए जाते हैं यानी एक एक करके इनको रिलीज किया जाता है, या इन एंथ्रोजॉइड्स को जो है वो ग्रुप के अंदर या समूह के अंदर रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो है एंथ्रीडिया जो है उसका डेवलपमेंट होता है और एंथ्रोजॉइड्स जो है वो इसका निर्माण होता है। तो एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के बाद में अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऊगोनियम, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो जैसे जो एंथ्रीडियम है उसका डेवलपमेंट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है कॉलोनी के, उसी प्रकार जो ये ऊगोनियम है उसका डेवलपमेंट भी कॉलोनी के जो है पोस्टीरियर साइड के अंदर होता है। ऊगोनियल इनिशियल जो सेल होती है, जैसे कि एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के बारे में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार ऊगोनियल इनिशियल सेल जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कॉलोनी के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर देखने को मिलता है, यानी पश्च भाग में देखने को मिलता है। तो ये जो ऊगोनियल इनिशियल जो सेल है वो एनलार्ज हो जाती है, साइज इसकी बढ़ जाती है, इसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज हो जाता है, इसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो डेंस या सघन हो जाता है, और साथ ही साथ इसका जो कशाभिका है या इसके फ्लैजिला जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर आई स्पॉट जो है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, और कई सारे इसके अंदर पायरेनॉइड्स उपस्थित हो जाते हैं या अपीयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे चेंजेस जो है इस ऊगोनियल इनिशियल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें एक मैच्योर oosphere या ओवम की, तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो ये देखिए ये एक ऊगोनियम है उसको दिखाया गया है। तो ये एक ऊगोनियल इनिशियल सेल है जो कि बाकी सेल्स की तुलना के अंदर साइज के अंदर बढ़ चुकी है, और अब ये सेल जो है वो आगे जाकर के एग जो है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो ये ऊगोनियम जो है ऊगोनियल इनिशियल सेल आगे जाकर के मैच्योर एग जो है उसके अंदर परिवर्तित हो गई, क्योंकि इसके अंदर कई सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसके अंदर इसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। और ये जो मैच्योर oosphere या जो ओवम होता है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और साथ ही साथ ये एक कोशिकीय संरचना है, यानी यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर एक चोंचनुमा उभार होता है, यानी एक बीक यहाँ पर पाया जाता है, बीक ऑफ फ्लास्क शेप ऊगोनियम, जो कि एक रिसेप्टिव स्पोर्ट की तरह बिहेव करता है। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक मैच्योर जो है एग उसको दिखाया गया है, ये एक मैच्योर एग है जो कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर एक बीक शेप्ड स्ट्रक्चर यानी चोंचनुमा भाग होता है, ये कहलाता है रिसेप्टिव स्पोर्ट। ये जो चोंचनुमा भाग है ये कहलाता है रिसेप्टिव स्पोर्ट। तो ये रिसेप्टिव स्पोर्ट जो होता है वो एंथ्रोजॉइड्स को अटैचमेंट करने में हेल्प करता है, यानी इस रिसेप्टिव स्पोर्ट के ऊपर एक एंथ्रोजॉइड आएगा
और अटैचमेंट होगा और उसके बाद में हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये एक मैच्योर एग जो है उसके अंदर विभेदित हो जाती है oogonal इनिशियल सेल। इसके बाद में अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हमने बात की थी, ये सारे जो है एंथ्रोजोइड्स हैं। यहाँ पर जो ये देखिए, ये इस एग के चारों ओर जो है ये एंथ्रोजोइड्स होते हैं। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, इस कारण ये स्विम कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी तैरने में सक्षम होते हैं। तो ये तैर करके जो ये एग है उसके पास में आ जाते हैं, और जो एंथ्रोजोइड इस रिसेप्टिव स्पोर्ट के पास में आता है, यानी ये जो चोंचनुमा उभार यहाँ पर देखने को मिलता है रिसेप्टिव स्पोर्ट, यहाँ पर एक एंथ्रोजोइड आता है और इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि इनकी जो वॉल होती है, भित्ति होती है, वो समाप्त हो जाती है और दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, वो मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले प्लाज्मोगेमी देखने को मिलती है और उसके बाद में कैरियोगेमी देखने को मिलती है। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि जो एंथ्रोजोइड और एग जो होते हैं उनका साइटोप्लाज्म जो होता है उसका फ्यूजन होता है। तो पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, उसके बाद में इनका जो न्यूक्लियस है, यानी एंथ्रोजोइड का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस जो है, इनका फ्यूजन होता है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी जब कंप्लीट हो जाती है तो इस प्रकार से जाइगोट जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जाइगोट यहाँ पर बन चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइगोट कहलाती है। तो ये जो जाइगोट बना है वो अपने चारों ओर वॉल का सिक्रीशन करता है, यानी चारों ओर 3 परतीय भित्ति जो है उसका निर्माण करता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है एक्सोस्पोर, और बीच वाली कहलाती है मीजोस्पोर, और अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है एंडोस्पोर। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एक डिप्लॉइड जाइगोट बना है। डिप्लॉइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हुआ है न्यूक्लियस का, एंथ्रोजोइड का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस का फ्यूजन होने से यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस या द्विगुणित केंद्रक हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो 3 जो है भित्ति हमें देखने को मिलती है। सबसे बाहर की एक्सोस्फीयर, उसके बाद में मीजोस्फीयर, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो एंडोस्फीयर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो oospore होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है हिमेटोक्रोम। तो इस हिमेटोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण ये जो है रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है। अब बात करते हैं इसके जर्मिनेशन की, यानी इसका अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये इसको वाटर मिल जाता है और ये जो है स्वेलिंग करता है, यानी फूल जाता है। जब ये oospore जो होता है, जो ये oospore है, इसको वाटर या फेवरेबल कंडीशन मिलती तो ये फूल जाता है और इसकी जो ऊपर की जो वॉल होती है, यानी एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर, ये टूट जाती है क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग होती है वाटर के कारण। इससे जो ये ऊपर की जो 2 वॉल हैं, एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर, ये दोनों ही भित्तियां जो है वो टूट जाती है। और जो एंडोस्पोर होती है, ये एंडोस्पोर होती है, वो एक वेजिकल के रूप में बाहर आ जाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये 2 वॉल जो है एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर, ये टूट के जो है वो सेपरेट हो चुकी है, और एंडोस्पोर की जो वॉल होती है वो एक वेजिकल के रूप के अंदर बाहर आ जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो ये साइटोप्लाज्म होता है oospore का, उसके अंदर हमें डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो oospore का साइटोप्लाज्म होता है वो जो ये वेजिकल है एंडोस्पोर की, उसके अंदर आ जाता है, यानी बाहर आ जाता है वेजिकल के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर मियोसिस होता है, इससे जो इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड जो प्रोटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी इसके अंदर मियोसिस होने से 4 सेल्स बनती है, या हम कह सकते हैं कि 4 जो है साइटोप्लाज्म के पार्ट बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस होने से जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मियोसिस हुआ, इसके अंदर इसके जो न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस हुआ, इस सेल के अंदर मियोसिस हुआ,
तो यहाँ पर एक सेल से 4 सेल बनी और ये चारों ही सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो ये जो 4 पार्ट बने हैं या 4 जो सेल्स बनी है, इनमें से 3 सेल जो है वो समाप्त हो जाती है और एक जो सेल है वो बचती है। और ये जो सेल है, जो बची हुई सेल है, ये इस वेजिकल से बाहर आती है और जू स्पोर की तरह बिहेव करती है। तो ये जो सेल है वो जू स्पोर की तरह बिहेव करती है। जू स्पोर का मतलब होता है चल बीजाणु। तो चल बीजाणु की तरह ये सेल बिहेव करती है। और अब ये जो जू स्पोर बना है, इसके अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो जू स्पोर है, इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ से डिवीजन हो रहा है, जिससे कई सारी सेल्स बन रही है। देखिए ये कई सारी सेल्स यहाँ पर इसके अंदर बन गई है और इसके बाद में इसके अंदर और डिवीजन होने से इसके अंदर और भी कई सारी सेल्स आगे जाकर के बन जाती है और इन सेल्स से मिलकर के एक यंग सिनोबियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है। यानी इस जू स्पोर की जो साइटोप्लाज्म में तब तक डिवीजन होंगे जब तक कि वो जो पर्टिकुलर वॉल्वॉक्स की स्पीसीज है उसके अंदर जितने सेल्स के नंबर पाए जाते हैं, जब तक वो प्राप्त नहीं कर लिए जाते हैं तब तक इस वॉल्वॉक्स की सेल के अंदर या इस वो जो जू स्पोर है उसके साइटोप्लाज्म में लगातार डिवीजन होते रहते हैं। तो जैसे ही वॉल्वॉक्स की जो पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले सेल नंबर है वो अचीव कर लिए जाते हैं, प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो उसके अंदर डिवीजन बंद हो जाते हैं और यंग सिनोबियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो यंग सिनोबियम है उसका निर्माण हो चुका है। तो अब ये यंग सिनोबियम जो है वो आगे जाकर के एक पूर्ण सिनोबियम या कॉलोनी जो है उसका निर्माण करता है। तो ये था वॉल्वॉक्स के अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में। थैंक यू।